Hello student, myself Sri Kumar Gupta. I am senior assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने केवीएल और केसीएल सीख लिया था, केवीएल केसीएल क्या होता है और हमें क्या करना है, उसको सर्किट में अप्रोच करना कि सर्किट में हम कैसे केवीएल और केसीएल का अप्रोच लेके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात इस लेक्चर में करने जा रहे हैं मेश एनालिसिस की। मेश एनालिसिस का मतलब होता है लूप। इंडिविजुअल लूप इज कॉल्ड एज मेश। एक सिंगल लूप को हम मेश करते हैं। क्लियर? यानी एक लूप के अंदर कई सारे मेश हो सकते हैं, बट एक मेश के अंदर कई सारे लूप नहीं हो सकते। क्लियर? तो जनरली बात करें तो इंडिविजुअल लूप इज कॉल्ड एज मेश, इसीलिए हम इसको मेश एनालिसिस भी कहते हैं। अगर हम मेश एनालिसिस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है लूप से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो लूप से रिलेटेड बात करने का मतलब ऑब्वियस सी बात है हम क्या अप्रोच लेंगे, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर सर्किट में। क्लियर? तो ये लॉजिक तो आपको क्लियर ही होगा कि मेश एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपको केवीएल का अप्रोच लेके चलना है। बट केवीएल को अप्रोच लेके चलने से पहले सबसे पहले हम मेश एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल लूप होता है उसमें हम करंट डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है सिंपल सा। क्लियर? तो जो भी इसमें आपको मेश दिखेगा उसमें सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे करंट। तो हम यहाँ पे करंट एज्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल लूप ये है, क्लियर, और एक इंडिविजुअल लूप ये है, यानी लूप 1 एंड मतलब मेश 1 एंड मेश 2। क्लियर? तो दो आपके मैसेज हैं, यानी दो आपके लूप हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले करंट डिसाइड करेंगे। ये करंट हमने I1 ले लिया और ये करंट हमने I2 ले लिया। ये दो करंट हमने डिसाइड कर लिया। क्लियर? डिसाइड करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कॉमन ब्रांच है उसमें नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है वो डिसाइड कर। तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे I1 क्या हो रहा है, ये कॉमन ब्रांच है आपका, ये जो 2 ओम का ब्रांच है ये क्या है, कॉमन ब्रांच है। ये नेट I1 करंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। ये जो करंट आपने एज्यूम किया है यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 अपवर्ड फ्लो। यानी इस कॉमन ब्रांच में अगर मैं बात करूं नेट करंट की तो ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड अगर हम एज्यूम करते हैं तो ये I1 माइनस I2 के बराबर आ जाएगा। अगर हम अपवर्ड एज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये I2 माइनस I1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? आप लूप करंट किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। मैंने ये डायरेक्शन लिया है, आप चाहते तो इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे, इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे। ये जो नेट करंट आ रहा है कॉमन ब्रांच में I1 माइनस I2 मैंने डाउनवर्ड किया है, आप चाहिए तो इसको I2 माइनस I1 अपवर्ड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले हमें डिसाइड क्या करना होता है, लूप का करंट। उसके बाद डिसाइड करना होता है कॉमन ब्रांच में जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और नेट करंट की वैल्यू क्या है। क्लियर? अब जाके हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर लूप में, यानी हर मेश में हम केवीएल यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज तो क्लियर हो ही गया होगा कि करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। क्लियर? और V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू R के बराबर। क्योंकि केवीएल जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास अननोन होता है वो करंट के फॉर्म में आता है। उसके बाद जो भी वैल्यूज हमें निकालनी होती है, जैसे यहाँ पे मान लो केवल हमें I1 और I2 निकालना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो V इक्वल टू IR अप्लाई करके आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं इस पर्टिकुलर लूप में केवीएल अप्लाई करूं तो एज यूजुअल मैंने जो बताया है वो तो तरीका है ही। ये आपने मान लिया V1 वोल्ट है, ये मैंने मान लिया V2 वोल्ट है। क्लियर? और यहाँ भी करंट मैंने ऐसे ही एज्यूम किया, तो ये मान लिया मैंने V3 है, क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे ही I2। क्लियर? ठीक है? तो जब मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 पॉजिटिव आना है, माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, ये वैल्यू पुट करना और उसके बाद V1 की वैल्यू I1 इंटू R के बराबर पुट करना। दूसरा तरीका क्या है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हमें कुछ करना नहीं है, बाद में V1 इक्वल टू I1 R रखना। ठीक है? उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कोई वैल्यू कहीं और आपने पुट कर दी, तो सिंपली आप I के टर्म में ही केवीएल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ कॉन्सेप्चुअल है, क्लियर है, करंट हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, यहाँ पे यानी निगेटिव साइन आना ही आना। लॉजिक क्लियर है? तो अगर लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो उस केस में हम माइनस साइन लेके चलेंगे। अगर लूप के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां पे प्लस साइन लेके चलेंगे। कैसे? यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे केवीएल अप्लाई करना, देखो यहाँ पे 6 ये लोअर टू हायर पोटेंशियल है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होना है,
माइनस मैंने यहाँ पे सीधे किया I1 इंटू आर यानी 2 ओम, माइनस I1 इंटू 2। क्यों? क्योंकि लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया माइनस I1 इंटू 2। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। फिर क्या आपका I1 माइनस I2, यहाँ भी मैंने माइनस साइन ले लिया। क्यों? क्योंकि लूप के डायरेक्शन में ही यहाँ पे नेट करंट का डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे ये लूप का डायरेक्शन है, लूप के डायरेक्शन में ही नेट करंट I1 माइनस I2 का डायरेक्शन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया I1 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। यानी आपको V1 V2 पुट करके फिर V1 की वैल्यू I1 इंटू 2 पुट करना, फिर V2 की वैल्यू I1 माइनस I2 इंटू 2 पुट करने के बजाय आप सीधे ये लॉजिक अप्लाई कर लिया। लॉजिक अप्लाई करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो उस केस में आप नेगेटिव साइन लेंगे, अदरवाइज आप पॉजिटिव साइन लेंगे। एक तरीका और है और केवीएल किसी भी लूप में अप्लाई करने का, क्लियर, कि आपका जो जितना वोल्टेज डिलीवर हो रहा है, क्लियर, यानी जो सोर्स के वोल्टेज है, सोर्स का वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, क्लियर, जो आपके पैसिव एलिमेंट है, यानी वोल्टेज ड्रॉप इन एलिमेंट, क्लियर, वोल्टेज डिलीवर इन फ्रॉम द सोर्स इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एनी पैसिव एलिमेंट। अक्रॉस एनी पैसिव एलिमेंट का मतलब यही हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप इन एन सारे एलिमेंट में। लेकिन वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, हालांकि जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉमन ब्रांच है उसमें करंट डिसाइड करना, फिर उसके बाद ये देखना कि वोल्टेज एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा पोलैरिटी को लेकर थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर। क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपने एक ही अज्यूम किया हुआ है, इसलिए सिंपल लॉजिक है कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर आपका लूप के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। यही लॉजिक यूज करके आप केवीएल अप्लाई करिए। यहाँ पे क्या किया हमने, 6 माइनस I1 इंटू 2, लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है। यहाँ भी क्या है, I1 माइनस I2, लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, तो माइनस साइन यूज कर लिया हमने। यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 6, क्लियर। 2 से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका निकल के आएगा I1 प्लस I1 यानी 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ऑब्वियस सी बात है, दो अननोन है, दो इक्वेशन मिलेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को। अब हम जा रहे हैं लूप 2 में केवीएल लगाने, क्लियर। तो लूप 2 में केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। स्लाइड लेते हैं, ओके, चलो कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप 2 में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो लूप 2 में अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फिर से वही चीज, ये आपका लूप का डायरेक्शन है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। सर्किट ड्रॉ कर ले रहा हूं मैं। वोल्ट 6 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम, करंट का डायरेक्शन क्या लिया था हमने, ये आपका I1 करंट और ये आपका I2 करंट, क्लियर। यहाँ पे आपको नेट करंट क्या मिला था, I1 माइनस I2। एक बार आपने जो करंट डिसाइड कर लिया उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर। तो यहाँ पे फिर से हम किस में जा रहे हैं अप्लाई करने, लूप 2 में। तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप के डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन है, क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, इसी लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है। और करंट का डायरेक्शन भी आपने I2 ऐसे ही चूज किया हुआ। तो लूप के डायरेक्शन में 2 ओम में करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस I2 इंटू 2। माइनस साइन क्यों लिया हमने, क्योंकि लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लूप में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लस से माइनस की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, आपको क्या साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, क्लियर। आप हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -4 हो गया। अब हम आते हैं आगे, यानी हमारा लूप का डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है,
ठीक लूप के डायरेक्शन के अपोजिट। करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? लूप के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट, इसलिए यहां पे जो साइन होगा वो प्लस का आ जाएगा, प्लस I1 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे प्लस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो लूप एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इस ब्रांच में जो करंट है वो लूप के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। जिस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इसलिए यहां पे आपने क्या लिया? प्लस साइन लिया। लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आप क्या लेना है? नेगेटिव साइन। अगर लूप के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन। इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे हम अप्लाई करें, 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे माइनस I2 माइनस 2 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या आया था हमारा? इक्वेशन 1 आया था हमारा 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे हम पुट कर दें 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है? बस इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए अननोन क्या है? I1 I2 ही है। बाकी किसी ब्रांच में आपको करंट पूछता है तो आसानी से आप बता भी सकते हो। तो सिंपली क्या करें? हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस I2 है, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ये 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 है 2 है आपका, तो आप इसको क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस प्लस माइनस, माइनस 2I2 से प्लस 2I2 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4I1 माइनस I1 इक्वल टू 3I1 इक्वल टू 4, यानी I1 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई आपकी 4/3 एम्पीयर। यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, यानी आपने जो डायरेक्शन चूज किया वो डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर? क्योंकि I1 की वैल्यू 4/3 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो I1 की, आपको I2 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 माइनस I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? I2 की वैल्यू क्या आ जानी है? I2 की वैल्यू आ जानी है 8/3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? ये माइनस 1/3। यानी आपने जो I2 का डायरेक्शन लिया हुआ है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। नेगेटिव साइन क्या बताता है? मैंने पहले ही बोला था, नेगेटिव साइन आपका ये बताएगा कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। आपने चूज क्या किया हुआ था? आपने चूज किया हुआ था ऐसे I2 का फ्लो, लेकिन करंट का फ्लो क्या होगा? अब ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि I2 की वैल्यू आ रही है माइनस 1/3 के बराबर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। ठीक है? ठीक है, तो ऐसे हम केवीएल को सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें अप्रोच लेना है एक सर्किट में डायरेक्टली करंट के फॉर्म में आपको मेश एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है? और जो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आता है वो केवल और केवल करंट के डायरेक्शन को बताता है कि आपने जो लूप में करंट एज्यूम किया हुआ है वो सही एज्यूम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, बस उसी को बताता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। नेगेटिव साइन आने का मतलब यही हो गया कि सर्किट में करंट का फ्लो आपको ऐसे मिलेगा, जो आपने एज्यूम किया था ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आप मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर मेश को देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम नोड और सुपर नोड को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।